इस वीडियो में देखिए हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 1 जो आपका है, ठीक है, प्रश्नावली आपकी जो 1.1 है उसका आपका जो 5वां सवाल है, ठीक है, ये वाला कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये सवाल मैं आपको बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो देखिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में समझा चुकी हूँ और इससे रिलेटिव ही आपका उदाहरण नंबर 1 है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो समझा चुकी हूँ। यहाँ पर बस केवल मैं आपका चेंज करूँगा, जहाँ पर आपका 6 था ना, ठीक है, इसमें 6 है, 6 घात n, और इस सवाल में क्या आपका 4 की घात n है, यानी कि 4 की घात n, ठीक है। देखिए तो हमारा सवाल क्या है, पहले यहाँ पे हम प्रश्न की लाइन पढ़ लेते हैं कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है या होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है और जिसका गुणनफल क्या है 5 होगा, ठीक है, क्या होगा 5 होगा। चलिए तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, वो मैंने आपको इस तरह से बताया था कि यदि कोई प्राकृत संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसका जो गुणनफल है वो कितना होगा 5 होगा। यहाँ में दिया है 6 घात n बराबर 6 के गुणनखंड 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, जहाँ 6 घात n के गुणनफल 2 और 3 है, ना कि 5 है। यदि 5 होता, ठीक है, जिसका जो ऐसी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है और उसका गुणनफल क्या बनेगा 5 है, लेकिन ये आपकी 0 पे भी समाप्त नहीं हो रही, ना ही इसमें 5 आ रहा है, ठीक है। यदि 5 आता तो होता हमारा सवाल सही, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकी, यानी कि ये जो संख्या है ये आपकी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, रीजन ये यही है आपका, ये कि इसका गुणनफल क्या नहीं है 5 नहीं। यदि 5 होता तो हमारी जो संख्या है उस 0 पर समाप्त हो सकती थी, ठीक है। जैसे कि ये आपका यहाँ पर 20 है, ठीक है, इसका 5 से पूरी तरह भाग चला जा रहा है, इसमें भी 30 में भी 50 में भी 60 में भी और 70 पर। और यहाँ पर देखिए हमने गुणनखंड करे तो इसमें एक 5 आ रहा है, 5 आना चाहिए, चाहे वो आपका एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 5 बार आए, लेकिन 5 आपका आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसी कारण से, ठीक है, ये जो संख्या है ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अब हम उदाहरण नंबर कौन सा करेंगे, पहला उदाहरण, ठीक है। तो यही लाइन लिखेंगे हम सबसे पहले, तो ये वाली लाइन, ठीक है, इसी के जैसा करेंगे, लेकिन 6 जगह हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं उदाहरण नंबर 1। तो देखिए यदि कोई प्राकृत संख्या अंक 0 पर समाप्त, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमें क्या दिया है 4 की घात n, ठीक है, ये लिखेंगे हम 4 की घात n इक्वल 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 घात n। देखिए इसमें 5 है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ
4 की घात n के गुणनखंड कितने हैं? 2 एवं 2 है, 5 नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा बिल्डर हो रहा था। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा होगा। चलिए आगे, अब 5 नहीं है तो हम लाइन वही लिखेंगे, ये वाली लाइन। यदि कोई प्राकृत संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, ये लाइन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे इसमें से। ठीक है, यदि कोई प्राकृत संख्या, तो इसमें हम लाइन लिखेंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए लिखे लाइन। तो यहाँ पर आपकी लाइन बनेगी अतः करके, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो 5 नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका उदाहरण 1 भी हो गया। तो देखिए, दोनों ही प्रश्न में से आपका एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली का। ठीक है, और यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 5वां, यहाँ से आपने नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका उदाहरण, ठीक है, ये आपका उदाहरण भी हो गया। तो मैंने आपको टोटल उदाहरण करवा चुकी हूँ, पूरे आपके उदाहरण हो चुके हैं। आपने पूरी प्रश्नावली अभी तक नहीं देखी है तो आपको एक एक करके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं आराम से। तो इस सवाल को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।